मनुष्य शरीर में कोई आत्मा कितना विकास कर सकती है पराकाष्ठा पे, वो महापुरुष हमारे आदर्श हैं। वो ऋषि, वो योगी, वो संत, वो हमारे श्रद्धे गुरुदेव, तो वो हैं हमारे आदर्श। ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो ऐसे ही ये उनको याद दिला रहे हैं, अधर्मम वोढुम न अर्हसि। अधर्म का उसको ढोना, वहन करना, ये आपके योग्य नहीं है। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तम वाक्यम अकुर्वत इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय। प्रतिश्रुत्य करिष्ये इति उक्तम वाक्यम अकुर्वत, माने इति करिष्ये, प्रतिश्रुत्य, प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके, कौन सी प्रतिज्ञा करके? करिष्ये, मैं ऐसा करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके, और वाक्यम उक्तम अकुर्वत, अपने ही वाक्य को कहे हुए, उक्तम अपने ही कहे हुए वाक्य को, उक्तम वाक्यम अकुर्वत, उसका पालन न करता हुआ। पहले कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैं ऐसा करूंगा, और फिर अपने ही उस वाक्य का पालन न करते हुए अगर वो जीवन जीता है तो क्या हो जाएगा? इष्टापूर्त वधो भूयात्। इष्टापूर्ति करने वाले जो कर्म है, इष्टापूर्ति करते हैं हमारा धर्म, तो वो धर्म का क्या हो जाएगा? वध हो जाएगा। इष्टापूर्त, दर्श पूर्णिमा से ये कर्म माने जाते हैं। पूर्णिमा अमावस्या को करने वाले, फिर प्रतिदिन करने वाले, इष्ट की आपूर्ति करने वाले क्या है? अष्टांग योग का पालन हमारे इष्ट की आपूर्ति करने वाला है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पढ़ाई करना ये हमारे इष्ट की आपूर्ति करेगा। गुरुकुल की सेवा करना ये हमारे इष्ट की आपूर्ति करेगा। गाय की सेवा करना इष्ट आपूर्ति करेगा। किसी रोगी की सेवा करना ये इष्ट आपूर्ति करेगा। किसी जरूरतमंद को दान देना ये इष्ट आपूर्ति। तो जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब क्या हो जाते हैं? वध भूयात्, उसके विपरीत हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। कब? जब कोई व्यक्ति अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है तब। आपने एक बार किसी को कहा कि मैं ये करूंगा और फिर आप अपने वचन से मुकर जाएं, तो ये अपने आप में क्या है? आपका सर्वस्व नाश कर देने वाला पाप है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे रामायण कह रही है। इष्टापूर्त वधो भूयात्, उसके इष्टापूर्त का वध हो जाता है। तो जब आप अपने घर से आए थे तो क्या कह के आई थी? याद कर लो अपना अपना, माँ बाप को क्या कहा था और अपने आप को क्या कहा था। तो अब उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो आपकी रक्षा की जाएगी, और उसका पालन यदि नहीं हो रहा है तो आपके इष्टापूर्त का वध हो जाएगा। फिर सब शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा। तो इसलिए भी स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय क्या करता है? हमें नीचे गिरने से बचाता है। जैसे ही हमारे अंदर कोई प्रमाद आता है, आलस्य आता है, ढीलापन आता है, तो ये जो वाक्य हैं ये हमें पुनः प्रेरणा दे देते हैं, पुनः हमें अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है। योग दर्शन में भी
उपनिषदों में भी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद, गुरुकुल से जाते हुए भी ये उपदेश दिया। नहीं, गुरुकुल में तो रह के करना ही करना है स्वाध्याय। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 3 बार स्वाध्याय शब्द का जिक्र आया, सूत्रकार ने ही किया, डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से तो आता ही आता है। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। तो ये हमें बता रहे हैं कि प्रतिश्रुत्य करिष्ये इति उत्तम वाक्यम अकुर्वत, प्रतिज्ञा करके अपने वाक्य को अकुर्वत, उससे उल्टा करना, माने उसका पालन न करता हुआ, इष्टापूर्त वधो भूयात, उसके इष्ट की आपूर्ति करने वाले जो शुभ कर्म है उनका वध भूयात, वध हो जाता है, उनका नाश हो जाता है शुभ कर्मों का। तस्मात, इसलिए रामम विसर्जय, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी विश्वामित्र जी को, और अब यदि आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी इष्टापूर्ति का वध हो जाएगा। इसलिए रामम विसर्जय, इसलिए राम को आप भेज दो, इनके साथ छोड़ दो। कृतास्तरम अकृतास्त्रम वा नैनम सक्षन्ति राक्षसा, गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेन अमृतम यथा। करें, राम चाहे कृतास्त्रम, अस्त्रों को चलाने में समर्थ हैं, चाहे अकृतास्त्रम, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना जानते, चाहे ये इस अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है चाहे निपुण नहीं है। क्योंकि इनका कहना क्या था कि राक्षसों के साथ कैसे लड़ना है ये तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी राम को, ये तो शिक्षा मिली नहीं, निपुण नहीं है। बोले चाहे निपुण है या सपुण है, कैसे भी बिना निपुण है। अकृतस्त्रम कृतस्त्रम वा नैनम सक्षम राक्षसाः, लेकिन राक्षस इसके सामने सक्षम नहीं हो पाएंगे। न एनम सक्षन्ति राक्षसा, इसको राक्षस पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर किसी योगी का, ज्ञानी का, गुरु का हाथ है। महाराज विश्वामित्र है ना इनके साथ, तो आप ज्यादा इसकी परवाह न करें। ये जानते हैं या न जानते हैं। वेदों में भी कथाएं आती हैं कि देवों का और असुरों का संग्राम हुआ, तो असुर वहां पर बहुत बलशाली दिखाई दे रहे थे। तो देवों ने सोचा कि अब इनसे कैसे बचें, तो उन्होंने पहले अलग अलग शरण ली, तो वहां भी असुर पहुंच गए। तो फिर लास्ट में उन्होंने छंद की शरण ली। छंद मतलब मंत्र, और उन छंदों ने उनको, देवों को आच्छादित कर लिया। छंद का मतलब ही ये होता है आच्छादयति इति छंद, जो हमें ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, वो छंद होता है। तो ये जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो हमें आच्छादित करके रखते हैं। लेकिन आच्छादित किसको कर सकते हैं? जो उनके ऊपर श्रद्धा भक्ति रखता है। अहंकारी जीव को कोई आच्छादित नहीं कर सकता है। जिसके दिमाग में आ गए मेरी रक्षा तो मैं ही करूंगा, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है, ये बड़ा खतरनाक भाव है। फिर उसको वास्तव में कोई नहीं बचा सकता है। और जिसके मन में ये है कि मेरे माता पिता है ना, तो जब तक ये जिंदा है मुझे कोई बुरी नजर लग ही नहीं सकती है, उसको लगती नहीं है, क्योंकि उसकी ये विल पावर काम करती है। कोई व्यक्ति कहता है मैं अपने गुरु की शरणागति में हूं इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका नहीं बिगड़ता है। तो ये भावनाएं जो हैं, ये श्रद्धा भक्ति आदि की भावनाएं, ये हमारा आच्छादन करती हैं। तो मैंने पहले भी बताया था ना कि सब चीजें, सत्य कभी भी तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात लाखों ऋषियों के अनुभव की, इसलिए सबने यही कहा। उपनिषद के ऋषियों ने भी यही कहा, गीता के ऋषि ने भी यही कहा, रामायण में भी यही कहा, वेदों में भी यही कहा। तर्क सहायता जरूर करता है। दर्शन में भी यही कहा, न्याय दर्शन में भी बताया। न्याय दर्शन में जो 16 पदार्थ हैं उनमें एक तर्क को भी दिया है, ऊहस तर्क।
लेकिन उसमें वात्स्यायन ऋषि ने उसका जो भाष्य वहां बता दिया कि तर्क जो है वो सत्य को प्राप्त करने में सहायक तो हो सकता है, लेकिन अकेले तर्क से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता है कभी भी। प्रमाणों से सत्य प्राप्त होता है और उन प्रमाणों से सत्य को प्राप्त करवाने में तर्क सहायता करता है, सहायक होता है। तो इसलिए आश्रय किसका लेना चाहिए? सत्य का। और ये सत्य है कि एक दूसरे व्यक्तियों की भावनाएं एक दूसरे व्यक्तियों की रक्षा भी करती हैं, एक दूसरे का नाश भी करती हैं। और इस विज्ञान को भारत के ऋषि बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए शाप लेने से डरते थे, बद्दुआओं से डरते थे, आशीर्वाद लेने की कामना रखते थे। और कहीं ना कहीं टूटे फूटे रूप में आज तक भी ये परंपरा भारत में मिलेगी आपको। कोई शुभ कर्म करना है तो चलो जी बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं, विदेश में नहीं मिलेगी, उनको सिखाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं, इस विज्ञान की खोज ही नहीं की उन्होंने, हमारे यहाँ की। लेकिन अब हमारे यहाँ थोड़े थोड़े जो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा मानने लग गए, जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने लग गए, वो बोले ये सब अंधविश्वास है, इनके आशीर्वाद से क्या होने वाला है, मैं अपने पुरुषार्थ से खड़ा करके दिखाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं रावण की एक आधी संतानें बच गई होंगी। रावण का ऐसी भावनाएं थी तो वो इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो इसके ऊपर श्रद्धा तो बहुत बड़ी शक्ति है, और ये प्राचीन ऋषियों ने भी बताया और अर्वाचीन आज के ऋषियों ने भी यही बताया। श्रद्धा एक बहुत बड़ा बल है, मैत्री आदिशु बलानी, ये बल है। और कोई करके देख लो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस तो सब जगह एक ही जैसा होता है। ये भाव कोई भी अपने हृदय में लाके देख लो और उल्टे वाला भी लाके देख लो, और अपने चित्त की स्थिति को या तो आप खुद उसका निर्णय कर लो या किसी मशीन पे नपवा लो, आपको मशीनों पे ज्यादा विश्वास है तो। कल स्वामी जी महाराज का जो सेशन था योग ग्राम से, देखा था कि आप में से किसी ने? वो मशीन पे दिखाया उन्होंने, मतलब तेज बोलते हैं तो बीपी शूट कर जाता है एकदम से, और जब शांति से बोलते हैं, शांति से प्राणायाम करते हैं, शवासन आदि करते हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाता है। तो ये पड़ता ही है प्रभाव, कोई भी उसको विज्ञान को चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए ज्यादा उसके घमंड में मत रहना आप कि जी ये तो सब ऐसे ही है। तो ये जो समझा रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है, ये पूरी साइंस है। तो ये कह रहे हैं उसका इष्टा पूर्ति का वध हो जाता है, इसलिए आप रामम विसर्जय, राम को छोड़ दीजिए। चाहे ये कृतास्त्र हैं चाहे अकृतास्त्र हैं, चाहे ये युद्ध में निपुण हैं चाहे निपुण नहीं है। न एनम सक्षंति राक्षसा, राक्षस इनका राम का न सक्षंति, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि गुप्तम कुशिक पुत्रेण है, क्योंकि ये महर्षि विश्वामित्र के द्वारा गुप्तम गोपु रक्षणे सुरक्षित हैं, उनके द्वारा रक्षित हैं। वो उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं और वो राम की रक्षा के लिए व्यवस्थित हैं। धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म का खंडन करते हैं तो धर्म हमारा खंडन कर देता है। हम तो क्या धर्म का खंडन करेंगे, धर्म ही हमारा खंडन कर देता है। हम सत्य की रक्षा करते हैं तो सत्य हमारी रक्षा करता है। हम सत्य का खंडन करते हैं तो सत्य हमें खंडित कर देगा। हम समय की रक्षा करते हैं तो समय हमारी रक्षा करता है। हम समय का खंडन करते हैं तो समय हमें खंडित कर देगा। हम समय को बर्बाद करते हैं ना, समय हमें बर्बाद कर देगा। समय को तो क्या बर्बाद होना है, समय तो अपने आप में अखंड है, एक है। आप समय को नष्ट नहीं कर सकते हैं, समय आपको जरूर नष्ट कर देगा। लेकिन तो इसलिए इन परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसलिए हमने क्लास के प्रारंभ होने से पहले कौन सा मंत्र बोला? सहनाववतु, साथ साथ रक्षा होती है। हम भगवान की शरणागति में रहते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं।
हम उनके व्रतों का, नियमों का रक्षण करते हैं तो उनके व्रत नियम हमारी रक्षा करते हैं। हम नहीं करते हैं तो वो भी नहीं करते। तो परस्पर एक दूसरे की रक्षा होती है। यहाँ पर गुरुजन शिष्यों की रक्षा करते हैं, शिष्यगण गुरुजनों की रक्षा करते हैं। शिष्य कैसे रक्षा करते हैं? शिष्य उद्दंड हो जाएं तो गुरु जी का क्या हाल बने। तो शिष्य भी अपने व्रत अभ्यास से, अपने विद्या अभ्यास से, अपनी तपश्चर्या से स तपसा आचार्यम पिपरति, ब्रह्मचर्य सूक्त में वेद का मंत्र है ये। अपने तप से अपने आचार्य को तृप्त करता है ब्रह्मचारी। तो आप तो सब ऐसे ही करते हैं। आपके तप से गुरु भी, और उसमें आप उनको भी और ज्यादा ऊंचा ले जाने में आप निमित्त बन सकते हैं। जब आप व्रताभ्यासी हों, विद्याभ्यासी हों तो सुयश बढ़ेगा ना और ज्यादा। उसमें आप ऐड कर दोगे सुयश को, और आप उल्टा करने लग जाओ तो घट भी जाएगा। स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, इनके ब्रह्मचारी देख लो, इनके सन्यासी देख लो, उल्टा भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे भी हैं राक्षस, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कुशिक पुत्रेण गुप्तम। जैसे कि अग्नि से अमृत जैसे सुरक्षित रहता है, ज्वलन से, ज्वलनेन, जैसे प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अमृत सुरक्षित रहता है। जो यज्ञ आदि करते हैं और उसके बाद फिर वो सोमलता को कूट के उसका वो अभिषेव किया जाता है, सोम निचोड़ा जाता है, और वो फिर पी करके फिर वो व्यक्ति बोलता है यजमान कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, अब मैंने अमृत का पान कर लिया, सोम पान कर लिया, अब मैं पराजित नहीं हो सकता हूँ। तो ये कौन सी अग्नि है और कौन सा सोम है, ये आलंकारिक वर्णन है। अग्नि का मतलब है संकल्प की अग्नि, पुरुषार्थ की अग्नि, योग की अग्नि, व्रतों की अग्नि, अष्टांग योग की अग्नि, विद्या की अग्नि। ये जिसके पास है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको अमृत मिलेगा, वो अमृत पान करेगा, सोम पान करेगा। सोम पान का मतलब है जो हमारे शरीर की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसी का नाम सोम है, और उस सोम का सदुपयोग ये इन कार्यों में करेगा, योग में, यज्ञ में, ज्ञान में, और इसमें नहीं करेगा तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो ये है अमृत की प्राप्ति। तो इसलिए इन्होंने कहा कि श्री राम ऐसे ही सुरक्षित हैं जैसे कि ज्वलनेन अमृतम यथा, जैसे कि अग्नि के द्वारा अमृत सुरक्षित रहता है, ऐसे ही विश्वामित्र के द्वारा ये पूर्ण सुरक्षित हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, आप ये मत समझो, और इनको भी आप इतना अनजान मत समझो। ये जो आपका भोला भाला पुत्र दिख रहा है ये भी इतना भोला नहीं है, ये भी बहुत अपने अंदर कुछ छिपाए हुए है। तो अब उनके बारे में कह रहे हैं, एष विग्रहवान धर्म, एष वीर्यवताम वरः, एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। ये जो महाराज विश्वामित्र हैं, एष धर्मम विग्रहवान, साक्षात धर्म के विग्रह हैं, ये मूर्ति हैं ये। तो जिसके साथ धर्म है उसका कौन नाश कर सकता है। विग्रहवान एष धर्मः, एष वीर्यवताम वर, वीर्यवताम वर एष, ये पराक्रमियों में सबसे श्रेष्ठ है। वर मतलब श्रेष्ठ, इसलिए जिसकी शादी की जाती है उसको वर कहते हैं। वो कितनी देर श्रेष्ठ रहता है ये तो भगवान जाने, पर उसकी संजय इसलिए कि बहुत सारे लड़के देखे होंगे कन्या के लिए, उनमें से एक जो सबसे अच्छा लगा तो इसलिए उसको कहते हैं वर। लेकिन वास्तव में वर कौन है, तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करने के योग्य कौन है, वर कौन है, ईश्वर है, वो ही सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं ये वीर्यवताम वरह, शक्तिशाली पराक्रमी जितने भी कोई हो सकते हैं इस धरती के ऊपर, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं। एष विद्याधिको लोके,
इस लोक में, पृथ्वी लोक में ये विद्याधिकः सबसे अधिक विद्यावान है, ज्ञानवान है। सच में ही वो बड़े पराक्रमी थे, बहुत तपस्वी थे। विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम, और हमेशा तप में लगे रहते हैं, अब भी तप में ही लगे रहते हैं। तो ये भी पहचान होती है महापुरुषों की, उनको जितनी जितनी ज्यादा उपलब्धि होती है उतने उतने और ज्यादा तप करते हैं। और महाआलसी आत्मा तुष्टि दोष से ही ग्रसित रहते हैं, हमेशा है कुछ भी नहीं, मतलब छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट है ना जी, मैं बिल्कुल ठीक, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल संतुष्ट। हुआ किससे संतुष्ट ये तो बता, क्या पाया ऐसा? मैं तुझे बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो तुष्टि दोष के शिकार। परम संतुष्ट तो व्यक्ति तभी हो सकता है जब अंतिम सत्य को प्राप्त कर ले, या कोई लौकिक पारलौकिक उपलब्धियों को प्राप्त कर ले। उससे पहले संतोष आ कैसे सकता है? उससे पहले संतोष नहीं आता, उससे पहले तो आलस्य प्रमाद आता है। और ये मतलब अज्ञान की महिमा है, तो फिर वो व्यक्ति को कुछ करने देती नहीं है। अंगूर खट्टे हैं ऐसे बोली थी ना लोमड़ी, हाथ आ जाते तो सारे खा जाती। तो इस ये जो महाआलसी है ना, जो कह रहे जी मैं तो परम संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको मतलब परीक्षा करने के लिए ला ला करके दे दो ऐश्वर्य की चीजें, सुख सारे ले लेगा। तो परम संतुष्ट था तो क्यों लिया? सब ले लेगा, चाहिए सब कुछ, इसको काम नहीं करना कुछ भी। लेकिन तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेन अमृतम यथा एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवताम वर एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। और फिर भी ये तप में लगे हुए हैं, अभी भी तो तप ही कर रहे थे, एक अनुष्ठान कर रहे थे, इसलिए तो श्री राम को बुलाने के लिए आई। आगे एषोस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्येश्चराचरे नैनं मन्यपुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन न देवा नर्षय केचिन्नामरा न च राक्षसः गन्धर्वयक्षप्रवरासन् सकिन्नरमहोरगा सर्वस्त्राणि कृशास्वस्य पुत्रा परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति तेपि पुत्रा कृशास्वस्य प्रजापतिसुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्ते मन्तो जयावः जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे तेषु तेस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम् 50 सुताल्लेभे जया लब्धवरावरान् वधाय असुरसैन्यानाम् अप्रमेयान् रूपिणः। एष अस्त्रान् विविधान् वेत्ति, कह रहे भले ही राम अस्त्रवेत्ता नहीं है, अभी निपुण नहीं है अस्त्र विद्या में, लेकिन एष ये जो विश्वामित्र हैं विविधान अस्त्रान वेत्ति, ये विविध प्रकार के अस्त्रों के बारे में जानते हैं। क्योंकि पहले राजा थे ना, वो राज ऋषि थे, राज ऋषि से महर्षि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने। एषो अस्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे, कह रहे चराचर तीनों लोकों में जो जो भी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उन सबको ये जानते हैं, विश्वामित्र मुनि उनको जानते हैं। न एनम अन्यः पुमान वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन, कह रहे एनम ये जो विश्वामित्र जी हैं, न एनम अन्य पुमान वेत्ति, कोई दूसरा मनुष्य इनको पहचान नहीं सकता है, अर्थात मेरे अलावा इनको और कोई जान नहीं सकता है। तो ये सच है, महापुरुषों को महापुरुष ही जान सकते हैं, हमारी मतलब क्या औकात है? निर्णय तो हम सबसे पहले करते हैं, इतनी औकात तो है, किसी को भी टैग लगा देंगे, ये ऋषि सबसे अच्छे, ये ऋषि उससे कम, ये वाला मत पंथ संप्रदाय ऐसा। लेकिन हमें जब अपना तो पता नहीं है तो दूसरे के बारे में कैसे हम निर्णय दे सकते हैं? तो महापुरुषों को जानने के लिए महापुरुष ही बनना पड़ता है। महर्षि दयानंद को जानने के लिए महर्षि दयानंद बन के उन महर्षि दयानंद को जाना जा सकता है, राम बन के राम को जाना जा सकता है,
स्वामी जी को स्वामी जी बन के जाना जा सकता है, उससे पहले नहीं जान सकते किसी भी ऋषि, किसी भी महापुरुष को। तो क्योंकि ये उतने ही तपस्वी हैं, उतने ही धीर हैं, उतनी ही योग्यता रखने वाले हैं महर्षि वशिष्ठ। हीरे को कोई जौहरी तो पहचान सकता है, सामान्य आदमी के लिए तो चमकता हुआ कांच का टुकड़ा भी वैसा ही है, डायमंड भी वैसा ही, दोनों एक जैसे ही चमकते हैं। तो सुनार के पास जाएंगे, जौहरी के पास जाएंगे तो पहचान लेगा ये हीरा है, ये पत्थर है। तो ये कह रहे हैं न एनम अन्य पुमान वेत्ति, मेरे सिवाय इसको कोई मनुष्य पहचानता नहीं है। दूसरों को तो यही लगेगा भाई इतनी शक्ति थी तो आई क्यों। आप में से भी कल एक दो प्रश्न पूछेंगे मेरे से, बोल जी इनमें इतनी शक्ति थी तो फिर ये अपने रक्षा खुद ही कर लेते ना, तो फिर ये यहाँ क्यों आई। ऐसे ऐसे तर्क तो उठेंगे बुद्धि में। तो कई बार हमें लगेगा ये कैसे महापुरुष हैं, जब हम उनके पास जाते हैं ना, बोले हमारी तरह ही तो खाना खाते हैं, ये तो हमारी तरह ही सोते हैं, ये तो हमारी तरह ही सब काम करते हैं, इनका कोई कहना ना माने तब हमारी तरह ही ये डांटते भी हैं, तो फिर ये कैसे ऋषि हैं। तो हमने ऋषि की भी अपने मन घड़ंत एक कल्पना बना रखी है कि ऋषि हो तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो मैं इसको ऋषि मानूंगा, नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये तो मेरी धारणा है ना कैसा होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए, सच में कैसा होना चाहिए, इस सत्य को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। हमने सब अच्छी बुरी चीजें किसके अकॉर्डिंग मान रखी हैं, अपने अकॉर्डिंग। हम सुबह जल्दी उठते हैं इसलिए हमने सुबह जल्दी उठना अच्छा मान रखा। अब उस सुबह में भी 3 बजे उठना ज्यादा अच्छा है कि 4 बजे उठना ज्यादा अच्छा है कि 5 बजे उठना ज्यादा अच्छा है कि 3:45 उठना ज्यादा अच्छा है। जो जिस समय उठता है। हमारे डॉक्टर साहब प्रतीक जी पूछे, बोल जी 3:45 का क्या महत्व, क्योंकि वो खुद 3:45 उठते हैं। टाइम पे आना अच्छा होता है। अब टाइम पे आने का मतलब 2 मिनट पहले आना भी होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय आना भी होता है, उसके 1-2 मिनट आना भी टाइम पे आना ही माना जाता है। तो मैं जिस समय आता हूं ना, मैं कहूंगा 12 का मतलब 12, नॉट 12:01। और जो 2 मिनट पहले आता है वो कहेगा 12 का मतलब 11:58। तो हमने अपने ढंग से ये तय कर रखे हैं पैमाने, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और एक पैमाने तय किए हैं ऋषियों ने, उन्होंने सत्य को जाना, ठीक ये है गलत ये है, आगे आपकी मर्जी है जैसा भी करो। तो ये कह रहे हैं न एनम अन्य पुमान वेत्ति, महाराजा दशरथ को बता रहे हैं कि महाराज आप नहीं जान पाओगे इसके रहस्य को, आपको ये सामान्य सन्यासी मुनि लग रहे हैं। न एनम अन्य पुमान वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन, और आगे भी नहीं जान पाएगा कोई, अभी भी नहीं जानता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना तप कोई कर नहीं पाएगा। और वैसे भी हर व्यक्ति यूनिक है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरे के बारे में पूरा पूरा नहीं जान सकता, वो खुद ही कुछ जान सकते हैं हम। तो इस प्रकार से वो प्रेरित कर रहे हैं महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी, ताकि वो राम को इनके साथ भेज दें। तो शेष प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति।